राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ एक बार फिर से आ गए हैं ज्योतिर्मय चैनल के भाई हरि मोहन जी जयपुर से। और आज की चर्चा हम करेंगे 19 तारीख को अपने राहुल जी प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। मैंने सुना कांग्रेसी जो है पिछवाड़े पे गुलाल पोत के नाच रही है सब। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले जरा मैं दर्शकों से एक अपील कर दूं। मेरी ये पुस्तक है दद्दा की खरी खरी। ये मेरी लेखनी, आज तक जो कुछ मैंने लिखा है थोड़ा बहुत उसका संकलन है। और इस पुस्तक का मूल्य है 600 रुपए। हम अपने आश्रम में एक गौशाला बना रहे हैं और इस पुस्तक की बिक्री से जो भी पैसा या जो भी हमारी फंड रेजिंग होगी उससे उस गौशाला का निर्माण होगा। ये जो सामने टिकर चल रहा है 7696409623, आप इस पे 600 रुपए भेज दो हमें पेटीएम पे और एड्रेस व्हाट्सएप कर दो इसी नंबर पे। किताब आपके पास आ जाएगी, आपका भी योगदान हो जाएगा 600 रुपए का गौशाला में। और इसके अलावा यदि आप कुछ हेल्प करना चाहते हैं हमारी, तो ऊपर जो क्यूआर कोड है उसमें भेज दो। आपके सहयोग से गौशाला बनेगी। अब मैं आ रहा हूं भाई हरिमोहन जी के पास। तो हरिमोहन जी मुबारक हो जिधर। राहुल जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, मैंने सुना 19 को। जी हाँ, एप्स्टीन बिल्कुल। फाइल मुझे में सर, एप्स्टीन फाइल से मोदी की ब्लू फिल्म नीली नीली रील आएगी और मोदी इस्तीफा देके भाग जाएगा। राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे सर। बाबा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे हम ऋषि सुनक के बारे में सुनने में आया था कि ऋषि सुनक जी जो हैं वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और भारतीय मूल के व्यक्ति होने के बाद वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। इसी तरीके से राहुल गांधी जी बिल्कुल जिसे कहते हैं स्वेटर पहनकर, हालांकि ठंड जो है वो जहन में होती है, उसका भूत होता है जिसकी वजह से लोग डरते हैं, इसलिए ठंड में स्वेटर नहीं पहननी चाहिए। लेकिन वहां स्वेटर छोड़ो, बाकायदा स्वेटर के ऊपर मोटी जैकेट पहनकर राहुल गांधी जी अमेरिका पहुंचे, जर्मनी पहुंचे हैं। और जर्मनी के अंदर संभवतः, मैं जर्मनी की पॉलिटिकल सिनारियो के लिए ज्यादा अवेयर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जहां तक मुझे लगता है राहुल गांधी जी जर्मनी पहुंचे हैं। जर्मनी जाकर वो जर्मन प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, ऐसा मुझे भी आभास हुआ है। गुप्त सूत्रों से, कांग्रेस के गुप्त सूत्रों से, गुप्त सूचनाओं के संकलन के आधार पर गुप्त रूप से आपको बता रहा हूं कि हाँ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और वो भी जर्मनी के। हाँ, जो ये मतलब गुलाल पूत के लगे हुए हैं कि हाँ, मोदी सरकार गिरेगी, मोदी सरकार गिरेगी, वो बिल्कुल सही सोच रही हैं सपनों में, क्योंकि वास्तविकता से या धरातल से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इनको ग्राउंड रियलिटीज कांग्रेसियों को पता नहीं है। हालत ऐसी है इन कांग्रेसियों की कि आपको क्या बताएं कि मतलब ये लोग अपने, सोच कर देखिए, सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में नेशनल हेराल्ड केस में छूटती हैं, या छूटती तो नहीं कहूंगा, लेकिन उनको भी कुछ राहत मिली है। ऐसे में कांग्रेसियों ने, मैं जयपुर में रहता हूं, तो जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर शोर मचाया कि भाई हम एक रैली करेंगे, बड़ी रैली बुलाएंगे और बीजेपी के ऊपर हम आरोप लगाएंगे और आरोप लगाकर ये कहेंगे कि आपने सोनिया गांधी को जो है वो गलत फंसाया हुआ है। बाबा जी, आप मानेंगे कितने बंदे आए उस भीड़ में? इनके एक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं डोटासरा, वो नेता विपक्ष जूली साहब, और उसके बाद उनके जो बाकी गुर्गे वगैरह, मतलब एक पूर्व विधायक से लेकर 2-3 और बंदे आए थे। जिला अध्यक्ष के सारे वो जिला अध्यक्ष के जो कैंडिडेट थे वो आए थे, इवन जिला अध्यक्ष आए थे। सारे मिला के 350 बंदे भी नहीं थे पुलिस के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। ये कांग्रेस की ग्राउंड रियलिटी, और उससे बड़ी रियलिटी ये है
इसी तरीके की एक रैली बीकानेर में बुलाई गई जिसमें मात्र 20 बंदे थे। सारी तरफ से फोटो लेने के बाद भी हर फोटो में 20 बंदे गिने जा रहे हैं और वही चेहरे घुमा फिरा के दिखाई जा रहे हैं। जब कांग्रेस और इसी चीज का अभी एक मैं वीडियो देख रहा था और वो बिल्कुल सही बात बोल रहे थे कि पुराने टाइम में इंदिरा गांधी के टाइम पर जब इंदिरा गांधी को अरेस्ट किया गया, इंदिरा गांधी को हथकड़ी पहनाकर बाहर बुलाया गया और एक शॉक वेव जब क्रिएट हुई तो उस शॉक वेव की वजह से ग्राउंड पर लोगों के अंदर एक इंदिरा गांधी के लिए एक सिंपैथी जनरेट हुई और उस सिंपैथी का असर ये था कि जब इन्होंने एक तरीके से इस प्रकार की रैलियां बुलाई तो हर छोटे बड़े शहर के अंदर, यहाँ तक कि बहुत से गांवों के अंदर भी, शहरों में खासकर, सारी की सारी सड़कें जो थी वो ब्लॉक हो गई थी, पूरी जनता सड़कों पे आ गई थी और इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी का विरोध किया। सोनिया गांधी के लेवल पे अगर आप देखते हैं तो सोनिया गांधी जी के या मतलब पूरे गांधी परिवार के खिलाफ जिस तरीके से एफसी या क्या क्या कहते हैं पूरा का पूरा नेशनल हेराल्ड केस है, केस में फेम हो चुके हैं ये लोग, फिर भी पूरी की पूरी कांग्रेस तो छोड़िए, इनके सारे विधायक तक इकट्ठे नहीं हो पा रहे। अंदाजा हम इसी चीज से लगा सकते हैं ना कि ये असलियत में करना क्या चाहते हैं, इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा। रही सही कसर इनकी बदकिस्मती कहो या फिर बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी कहो, बहुत स्ट्रांग है। ये पूरी ताकत लगाकर आसपास से जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्हें बुलाने की कोशिश करते हैं। ठीक ठाक संख्या में, मैं यूं नहीं कहूंगा बहुत छप्पर फाट टाइप की संख्या के अंदर, बहुत बड़ी संख्या में आ गई, ठीक ठाक संख्या के अंदर वो विधायक, वो जो भीड़ थी वो इकट्ठी हो भी गई और उसके पीछे का एक बड़ा रीजन मैं मानता हूँ। जैसे 14 दिसंबर को जो रामलीला ग्राउंड में भीड़ बुलाई बुलाई, बाबा जी असलियत में रामलीला ग्राउंड के आसपास अगर आप देखते हैं तो सबसे बड़ा इलाका पुरानी दिल्ली है और पुरानी दिल्ली एक मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है और दिल्ली में भी जाफराबाद से लेकर, मुस्तफाबाद से लेकर, सिलमपुर से लेकर और खुरेजी से लेकर इतने बड़े बड़े इलाके ऐसे भरे पड़े हैं और झुग्गी झोपड़ियों में खासकर जहां बहुत बड़ी पॉपुलेशन मुसलमानों की है। नॉर्मली जब संडे को इस तरीके का कोई इवेंट होता है और खासकर पॉलिटिकल इवेंट होता है और जिसके अंदर किसी भी तरीके से चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुसलमानों का कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है तो नॉर्मली वो भीड़, मुस्लिम्स की वो भीड़ जहां पर वो रैली हो रही होती है वहां इकट्ठी होती है और ये नॉर्मली देखा गया है। वहां जो 14 दिसंबर को रामलीला ग्राउंड में रैली थी उस रैली के अंदर वो भीड़ देखी गई, वो मुस्लिम भीड़, मुसलमानों की भीड़ देखी गई। राजस्थान से के अंदर भूकंप जारी इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं जो ये दावा कर रही हैं कि हमने 52,000 ब्लॉक बूथ लेवल ऑफिसर एजेंट बना दिए, उनमें से 5,000 भी नहीं पहुंचे, 3,000 भी नहीं पहुंचे। वो जयपुर नहीं आए, दूर जाने की दूर की बात। हरियाणा से कोई नहीं आया, दिल्ली से कोई नहीं पहुंचा, दिल्ली में कांग्रेस बड़ी पड़ी है, यूपी के से, अरे एमपी के अंदर तो फिर भी अभी ठीक ठाक लेवल पे पोजीशन थी, एमपी से कोई नहीं पहुंचा। सारी जो भीड़ थी वो दिल्ली के लोकल मुसलमानों की थी। अब आप अंदाजा लगाकर देख सकते हैं दिल्ली के लोकल मुसलमानों की जो भीड़ है उन्होंने वो क्राउड इस तरीके से बढ़ा दिया कि कुछ कहने की हद। ये चीज कांग्रेसी भी जानते हैं कि राजस्थान से बसें नहीं पहुंची, हरियाणा से बसें नहीं पहुंची, जबकि मुझे याद है 2011, 12, 13, 14 के अंदर जब ये पूरा अन्ना मूवमेंट चल रहा था या केजरीवाल ने जब अपनी पार्टी बनाई तो वो पूरा मूवमेंट चल रहा था, तो राजस्थान और खासकर हरियाणा, क्योंकि दिल्ली के 3 तरफ से हरियाणा घेर रख के बैठा हुआ है, तो हरियाणा से जब गाड़ियां निकल निकल के आती थी HR नंबर की गाड़ियों से, पूरे का पूरा रामलीला ग्राउंड से 6 किलोमीटर दूर तक का इलाका, 7 किलोमीटर दूर तक का इलाका भर जाता था HR नंबर की गाड़ियों से। अब HR नंबर की गाड़ियां तो छोड़ो, अरे ट्रैफिक जाम तक नहीं हुआ दिल्ली में, इतनी बड़ी रैली इन्होंने बुलाई SIR के नाम पे, ट्रैफिक जाम तक नहीं हुआ। भाई नॉर्मली इतना बड़े नंबर में 2, 4, 5 लाख बंदा एक साथ एक जगह पे इकट्ठा हो रहा होता है, गाड़ियों में बसों में भर भर के आ रहा होता है, भीड़ ही नहीं इकट्ठी हुई, ट्रैफिक को कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। या तो मोदी सरकार ने वो ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए इतना जबरदस्त क्राउड मैनेजमेंट कर दिया कि कुछ कहने की हद नहीं, या फिर पॉसिबिलिटी है कि लोग क्राउड नहीं लेके आए। रियलिटी है क्राउड आया ही नहीं, नतीजा सर उसका मतलब ये है। कहने का सर कहने का ये मतलब है कि लोकल मुसलमान थे दिल्ली, पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद के आसपास के। अच्छा बिल्कुल एक वही चीज मुझे मुसलमान। बताइए, ये हुड्डा परिवार, दीपेंद्र हुड्डा, ये क्यों नहीं भीड़ इकट्ठी कर पाया?
देखिए, एक खबर तो ये भी है कि हुड्डा जी जो हैं वो एक तपेंद्र हुड्डा के साथ भी उनकी थोड़ी-सी टसल चल रही है। दूसरी, हुड्डा असलियत में सिर्फ हुड्डा नहीं, कांग्रेस है कन्फ्यूजन में और तगड़े कन्फ्यूजन में। कांग्रेस अपनी एक नई पार्टी, नए चेहरे, नए सब चीजों के नाम पे या जैसे भी है ड्रामे करके बनाना चाहती है। और वो कांग्रेस जिस तरीके से जो भी चीज बना रही है या जो भी एक नया फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिश कर रही है, उसके अंदर उनकी सबसे बड़ी लड़ाई, और ये रियलिटी है, हमें बाबा जी समझना होगा, कांग्रेस की पूरी एक लड़ाई जो है वो कांग्रेस या मोदी से नहीं है। अगर हम में से कोई भी ये सोच रहा है कि राहुल गांधी की लड़ाई मोदी से है तो हमें भूल जाना चाहिए। राहुल, ये हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। राहुल गांधी की सबसे पहली लड़ाई असलियत में कांग्रेस के रिवाइवल की है, और वो कांग्रेस का रिवाइवल जो है वो नहीं हो पा रहा क्योंकि पुराने जो बागड़ बिल्ले इस समय पर मौजूद हैं, वो राहुल गांधी को या तो देखने ही नहीं दे रहे, सच्चाई देखने नहीं दे रहे, और अगर कोई कुछ कोशिश भी करें तो उसके दूसरी लेयर जो है वो उन नेताओं की है जो अपने अपने इलाकों में बहुत ज्यादा मजबूत हैं, और वो राहुल गांधी को काम करने नहीं दे रहे। यानी राहुल गांधी दो लेयर्स में गिरे हुए हैं। पहली लेयर उन नेताओं की है जिसमें ये आपके क्या कहते हैं, एक तो मीनाक्षी नटराजन हो गई, एक वो क्या कहते हैं वो केरल से आता है, एक स्टालिन हो गया, इस तरीके के पूरे ग्रुप ऑफ लीडर्स है, रणधावा वगैरह, जो चारों तरफ से राहुल गांधी को घेर के खड़े हुए और उसको रियलिटी दिखाने। दूसरी, और यही वो लोग हैं जो जोश में कहते हैं राहुल जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी आप आगे आने वाले समय के प्रधानमंत्री हो, राहुल जी मोदी वोट चोरी करके जीत रहे हैं, राहुल जी मोदी ऐसे जीत रहे हैं वैसे जीत रहे हैं। शॉर्ट में राहुल जी आप हर काम मतलब राहुल जी को हर चीज बता दी जाती है, लेकिन सच्चाई ये नहीं बताते कि भैया असलियत में आप हार रहे हैं, और उसके पीछे की लड़ाई रीजन ये है कि पूरी पार्टी की जो जड़ें हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर। दूसरी लेयर ऐसे लीडर्स की है जिसमें शिवराज सिंह चौहान उधर वाले महाराष्ट्र वाले, उसके बाद दिग्विजय सिंह से लेकर, कमलनाथ से लेकर, अशोक गहलोत से लेकर, सचिन पायलट से लेकर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सुरजीत सिंह सुरजेवाला, और उसके बाद शैलजा कुमारी, और जितने भी कांग्रेस के वो नेता जो राजीव गांधी या सोनिया गांधी के टाइम के होने का दावा करते हैं, वो सारे के सारे कांग्रेस नेता इस टाइम पर दूसरी लेयर बना के खड़े हुए। अशोक गहलोत राहुल गांधी को या कांग्रेस को राजस्थान में तब तक मजबूत नहीं होने देंगे जब तक वो इस दुनिया से उनका स्वर्गवास नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि अशोक गहलोत की एक सिंगल डिमांड है, सीएम तो मैं ही बनूं, और वो किसी को बनने नहीं देंगे। तो यहाँ लड़ाई मध्य प्रदेश के अंदर बनी बनाई सरकार अगर डूबती है तो किस वजह से? क्योंकि उनके पुराने नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ आपस में लड़ रहे हैं। हरियाणा का जीता जिताया इलेक्शन, बाबा जी आप सोच कर देखो, 90 में से 72 सीटें दे रहा है एग्जिट पोल, और हर एग्जिट पोल कह रहे जीतेंगे, और जीता जिताया इलेक्शन सिर्फ इस वजह से हार जाना कि एक तरफ सुरजेवाला खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ संजय कुमारी खड़ी हुई है, और तीसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े हुए, और तीनों के तीनों जिला अध्यक्ष तक नहीं बनने दे रहे, क्योंकि जिला अध्यक्ष अगर बन जाएगा, किसका बनेगा, इसी चीज की लड़ाई। पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाना एक अपने आप में कौन सी स्ट्रेटेजी मुझे समझ में नहीं आती। हिमाचल के अंदर अगर आप देख लेंगे, सरकार को बिल्कुल गिराने पर तुले। तो दूसरी लेयर असलियत में राहुल गांधी की तरफ की ये है जो इनको काम करने नहीं दे रही, पहली देखने नहीं दे रही, दूसरी काम नहीं करने दे रही, और तीसरी एक लेयर जो उससे भी बाहर खड़ी हुई है वो उन लीडर्स की है जो कांग्रेस के साथी समय के अनुसार या मौसम के अनुसार बनते हैं। अब मौसम के अनुसार किस तरीके से बनते हैं? अखिलेश यादव है, मूड किया बन गए, नहीं मूड किया नहीं बने। तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी तो खैर लात मार के बात करते। तो अल्टीमेटली राहुल गांधी इन तीन जगहों पे गिरे हुए। अब जब जहां तीन जगह पे गिरे हुए तो एकदम से होता क्या? एकदम से ये होता है कि वो जब हार रहा होता है तो वो फ्रस्ट्रेशन में उसे समझ में नहीं आता। बुद्धि कम है राहुल गांधी में, ये हम सभी मानते हैं कि हाँ, थोड़ा सा जो मेंटल मतलब एक आईक्यू लेवल है वो काफी कम। नतीजा उसका ये है कि जैसे राहुल गांधी फ्रस्ट्रेट मतलब जोश में आता है, जोश में आता है, उसके बाद वो ऊट पटांग बयान देता है, क्योंकि सारे जोश भर देते हैं उसके अंदर, हाँ आप जीत सकते हो। तो जैसे वो जोश भरा, बयान आया, बयान के बाद अगला पार्ट क्या होता है? जैसे वो बयान आता है या कोई ना कोई उटपटांग बयान कर देते हैं कुछ भी, राहुल गांधी इलेक्शन हार रहे होते हैं। अब जैसे ही वो इलेक्शन हार रहे होते हैं, किसी भी एफर्ट के बाद वो काम कर रहे होते हैं, वो थक जाते। थकने के बाद ऑब्वियस सी बात है, फिर लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो अब ऐसे में आदमी हताश निराश ना हो जाए और विदेश में जाकर राहुल गांधी ये ना कहे कि यार मैं वापस नहीं आ रहा, मेरे बस की नहीं है। तो उनको एक आईना दिखाया जाए कि राहुल गांधी जी आप प्रधानमंत्री बनने वाले।
अब जैसे ही वो कहेगा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाला हो, कि हाँ साहब बनने वाले हो, मोदी की है ना वो एप्स्टीन फाइल जो है वो रिलीज होने वाली है। अब राहुल गांधी कहा भाई बात तो ठीक है, यानी संभावनाएं मेरी भी है। अब जैसे ही मेरी संभावना है तो राहुल गांधी कहेगा ठीक है मैं अभी थोड़े दिन में पार्टी करके आता हूँ। एक जोक चल रहा है, जोक ये चल रहा है कि बेटा उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर पार्टी के जिलाध्यक्ष किसे बनाओगे, पार्टी अपनी जो पार्टी के हैं उसके जिलाध्यक्ष किसको बनाओगे। तो राहुल गांधी कहता है मम्मी अच्छा पार्टी है कहाँ पे है, वहां जाएंगे खाएंगे पिएंगे और उसके बाद जिलाध्यक्ष डिसाइड कर। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए इस तरीके के तो इनके ऊपर जोक्स बनने लगते हैं। राहुल अब गांधी के ये लिए बताइए ना, पार्टी का मतलब है मौज मस्ती, जो बस बैंकॉक में होती है। आजकल जर्मनी में भी हो रही है सुना है, जर्मनी में तो बैंकॉक से 4 कदम आगे है। नहीं, मुझे एक चीज जर्मनी में एक 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 आपसे सवाल और पूछना है। ये पीछे प्रियंका गांधी की प्रशांत किशोर से मीटिंग हुई है। प्रशांत किशोर एक सुपर फ्लॉप, फूका हुआ कारतूस। प्रियंका गांधी प्रशांत किशोर से क्या निचोड़ लेगी? इसका एक तो हम ये उम्मीद ये कर सकते हैं, एक तो इसका जिसे कह सकते हैं कि डायमेंशन ये निकल के आ रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा में सब कुछ ठीक नहीं है। उसके पीछे का लॉजिक अगर हम देखें तो प्रियंका वाड्रा इतने साल से अलग अलग लेवल पर पार्टी में एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं, लेकिन अब जाके उन्हें वायनाड से जिताया गया, वो भी साउथ में। साउथ में उस पार्टी उस सीट से जिताया गया है जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, और उस जगह सोनिया गांधी प्रियंका वाड्रा को फिट करने की कोशिश की गई है जहां हिंदी वाली बेल्ट नहीं है, हिंदी पॉपुलेशन नहीं है, कनेक्ट कर पाना मुश्किल है। यानी प्रियंका वाड्रा जिस रायबरेली सीट से टिकट मांग रही थी वहां नहीं मिली, अमेठी सीट से टिकट मांग रही थी वहां नहीं मिली, अपने हस्बैंड के लिए टिकट मांग रही थी वहां नहीं मिली, रॉबर्ट वाड्रा के भी कुछ बयान आए थे और सिग्नल आने लगे थे कि हाँ वो भी एक्टिव पॉलिटिक्स में आ रहा है, ये नहीं आ पाया। इसका मतलब ये है बाबा जी कि इस टाइम पर प्रियंका वाड्रा छटपटा रही है और उसे दिखाई दे गया है कि जैसे ही राहुल गांधी हार की सेंचुरी पूरी करेगा, कांग्रेस में एक बवंडर उठेगा, कांग्रेस में एक डिवाइड का शोर मचेगा, या पार्टी के जो नेता निराश और हताश नेता हैं वो छोड़ छोड़ के भागने लगे। ऐसे में संभावनाएं पूरी हैं कि वहां पर प्रियंका वाड्रा खड़ी होती हुई नजर आए और ये कहे कि राहुल गांधी का अल्टरनेट मैं हूं। इसका पहला फायदा तो ये होगा कि प्रियंका वाड्रा जो अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है उसे वो जमीन मिलने की संभावना है। लेकिन दूसरा फायदा क्या होगा, दूसरा फायदा प्रियंका वाड्रा के इस तरीके के काम करने का ये होगा कि कांग्रेस की जो ताजपोशी है या कांग्रेस का जो ताज है वो भले ही दो हिस्सों में बटेगा लेकिन घर में ही रहेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी हो सकती है। और तीसरा एक पार्ट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास इस तरीके के सलाहकारों की कमी है। प्रियंका वाड्रा अपना एक सलाहकारों का ग्रुप बना रही है, लेकिन प्रियंका वाड्रा एक बात जानती है कि जो गलती उन्होंने राहुल गांधी के टाइम पर करी इस परिवार ने, वो गलती प्रियंका वाड्रा दोहराना नहीं चाहती। और रेहान वाड्रा इस टाइम पर 20 22 24 साल का हो चुका है, 24 एक साल का। तो रेहान वाड्रा को अभी से अगर एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग ढंग की देनी शुरू कर दी जाए तो आज नहीं तो कल वो बची खुची विरासत ही सही उसको समेट पाने में कामयाब हो। लेकिन जब तक मैं इतना भी जानता हूं कि जब तक रेहान के नाम के आगे वाड्रा लगा हुआ होगा वो ये नहीं कर सकता। इसीलिए जहां तक मेरे को याद है प्रियंका वाड्रा ने एक एफिडेविट बनवा कर डिक्लेयर कर दिया है कि रेहान का नाम रेहान गांधी है, रेहान वाड्रा नहीं है। और ये जब ये पब्लिक डोमेन में शायद है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ नहीं था मेरे को जहां तक याद नहीं है। नहीं नहीं नहीं, रेहान राजीव गांधी, रेहान गांधी नहीं। प्रियंका वाड्रा ने अपने बेटे का नाम रेहान रॉबर्ट वाड्रा से हटा के रेहान राजीव गांधी कर दिया है। तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए प्रियंका वाड्रा। जी, बाबा जी देखो हमें प्रियंका वाड्रा को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहिए। प्रियंका वाड्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना एहसान किया। बस हमें डर ये था कि कहीं आप रेहान मोहनदास करमचंद गांधी ना कर।
अब ये हो सकता था भाई, रेहान राजीव गांधी अगर हुआ है नहीं तो रेहान मोहनदास सर, करमचंद गांधी भी हो सकता था। अंतिम प्रश्न, अंतिम 2 मिनट। ये इस राजनीतिक हताशा, निराशा, जहां चुनावी हार की सेंचुरी लगने वाली है, जहां घर में इतनी लड़ाई है, ये जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के फर्जीवाड़े से राहुल गांधी क्या निकाल लेंगे? मोदी जेफरी एप्स्टीन फाइल के नाम से मोदी को टैकल कर लेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो एआई का जमाना है। अगर मोदी की ऐसी कोई फाइल का एक छोटा सा 3-4 मिनट की क्लिप बना के नकली एस्टैब्लिश कर भी दी जाए तो कोई क्या कर सकता है? चलो ठीक है, अगर आपने एस्टैब्लिश नहीं भी की, ठीक है, और हो सकता है तुमने पूरी ताकत लगा के कुछ ऐसा कुछ निकाल दिया जो कि पब्लिक डोमेन में बैकफायर करेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले भी इतने कमजोर तो है नहीं। फिर इनकी जो फाइलें, चाहे सोनिया गांधी की इटली के कांडों की खुले, इटली के अंदर बैठी हुई जो भी हो, या राहुल गांधी इतनी जगह जाता है इसकी कोई फाइलें खुले, या आदित्य ठाकरे जो है वो जिस तरीके से किसी अलग अलग केसेस में फंसा हुआ है उसकी फाइलें खुले, तो पता नहीं कितनों की कौन कौन सी फाइल कहाँ कहाँ गिरेंगी, और ये लोग मोदी के नाम की जगह अपना पिछवाड़ा बचाते हुए घूमेंगे। तो ये सब बकवास है। संजय राउत जैसे एक 2 पैसे के इंसान की बातों को इतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए। ये लोग अपनी लगातार मिलने वाली हार से इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि कभी माता जी को, मोदी जी की माता जी को गाली बक देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। इस डिस्कशन के शुरू में ही मैंने कहा कि ये करते तो सब कुछ है, लेकिन इनके साथ समस्या क्या है बाबा जी? इनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये लोग जमीनी सच्चाई नहीं देखना चाहते कि अगर बीकानेर के अंदर इन्होंने सोनिया गांधी के नाम पे रैली बुलाई और केवल 20 बंदे आए तो पार्टी ग्राउंड पे कहाँ है? जयपुर जैसी राजधानी के अंदर जहां ये अपने आप को स्ट्रांग मानते हैं, वहां पर 5 नेता मिलकर, जिसमें एक राज्य का मतलब राज्य की प्रदेश इकाई का अध्यक्ष है और दूसरा नेता विपक्ष है, 5 नेता मिलकर 350 बंदे इकट्ठे नहीं कर पा रहे, 500 बंदे नहीं इकट्ठे कर पा रहे, तो पार्टी कहाँ है? उसके बाद तो भाई दिवा स्वप्न, दिन में सपने देखना इनके लिए बनता है, क्योंकि ग्राउंड पे कुछ नहीं है तो दिन में ही सपने देखेंगे ये लोग। जी बाबा जी। नहीं तो फिर 19 तारीख को सर, मतलब शपथ तैयार ग्रहण की तो तैयारी। रहेंगे, तैयार तो रहेंगे, देखो कौन सी मूवी आती है। तैयार तो हरिमोहन पक्का भाई रहेंगे, सर, हम भी आपने, उस मूवी का इंतजार ही चलिए करेंगे। हम भी 19 के इंतजार में बैठे हैं सर। आपने समय दिया सर, हम्म। इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।